अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर लगी है? लेफ्ट से राइट की तरफ कौन लगी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। इस साइड रखा है नॉर्थ पोल, इस साइड रखा है साउथ पोल। ठीक। एक चार्ज पार्टिकल है जो इसके अंदर इंटर करने की कोशिश कर रहा था, वेलोसिटी v से, चार्ज कितना था q, और जो कि एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से कितना, थीटा। समझ में आया? अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां लगी है? उस दीवार से इस दीवार की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगी हुई थी। और जैसे ये वेलोसिटी v हमने देखा, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए। एक हो गया v cos थीटा, ये समझ में आ रहा है? cos थीटा कैसे आता है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वर्टिकल हो गया कितना, v sin थीटा। वेलोसिटी, दो वेलोसिटी आई, एक आई v cos थीटा और एक आई v sin थीटा। v cos थीटा जो है बच्चे वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और v sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आ रही सबको? पक्का? तो एक बात बताइए, v cos थीटा को हम लिख सकते हैं vx और v sin थीटा को हम लिख सकते हैं vy, लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन vx एंड b? vx एंड b, vx और b के बीच में एंगल कितना बनेगा? अबे जीरो बनेगा, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। लिखा नहीं हुआ है? v cos थीटा इज अ पैरेलल टू किसके? b। होगा कि नहीं होगा? तो vx और b के बीच में एंगल कितना बनेगा? जीरो बनेगा। और vy और b के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90। पक्का? एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये जो थीटा है इसको भूल जाओ। ये जब इंटर कर रहा था तो किसी एंगल थीटा से इंटर किया इसने, उसके बाद इस थीटा के जैसे ही हमने कंपोनेंट ब्रेक किए v cos थीटा v sin थीटा, अब ये एक वेलोसिटी हो गई है जिसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक वेलोसिटी हो गई है जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। आई बात समझ में? अब हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो ये थीटा नहीं है। वो कौन सा थीटा है? वो इस नई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, इसीलिए इसका हमने नाम दे दिया है vx। तो हम आपको v cos थीटा ना बोल के क्या बोल रहे हैं? vx और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? जीरो। ये बात समझ में आई? vy और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90। पक्का? तो जरा बताइए, फोर्स ऑन, अब दो अलग अलग वेलोसिटी हैं, fx और fy। जब हम fx लिखेंगे तो फॉर्मूला होना चाहिए q vx इंटू b साइन, कितना बनेगा? जीरो। बनेगा? नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? क्योंकि vx और b आपस में क्या लिखा हुआ है? पैरेलल। ठीक है ना? अगला बोलो, fy कितना बनेगा? q vy b साइन 90। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो इसका मतलब fx की वैल्यू पूरी कितनी हो गई? इसका मतलब ये हो गया कि इस v cos थीटा पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। कोई फोर्स, कौन फोर्स लगा रहा था? मैग्नेटिक फील्ड लगा रही थी, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस v cos थीटा पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी। कहां ध्यान किधर है तुम्हारा? गुड मॉर्निंग। तुमसे कह रहे हैं संजीता? नहीं बेटा, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है? v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? जीरो। इसका मतलब v cos थीटा अगर ऐसे जा रहा था तो मस्त ऐसे चलता चला जाएगा। कब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर दिया इसको कोई पता नहीं चलेगा। आई बात समझ में? लेकिन v sin थीटा पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। और कितना लग रहा है? ये एंगल तो हो गया कितना? 1।
तो ये बन गया क्यू वी वाई की वैल्यू कितनी है v साइन थीटा इंटू बी, तो यहां से फॉर्मूला आ गया कितना क्यू वी बी साइन थीटा, दिस इज द फोर्स ऑन दिस वेलोसिटी। आई बात समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? समझिएगा, एक पार्टिकल था जिसके पास दो वेलोसिटियां थी, एक ऊपर की तरफ थी और एक आगे की तरफ थी। आगे वाली वेलोसिटी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये जैसे अगर फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग फोर्स नहीं लगने का? एफ नेट जीरो है, तो एफ नेट इक्वल्स टू किसके होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ? एम ए इक्वल टू जीरो है। एम कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं जीरो हो सकता है, इसका मतलब ए इक्वल टू जीरो है। ए इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसको लिखते हो डेल्टा वी बाई टी इक्वल टू, और डेल्टा वी को लिखते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल, मतलब वेलोसिटी जो पहले थी वही वेलोसिटी बाद में भी रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब v cos थीटा अपना v cos थीटा से मस्त आगे बढ़ता रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता इसके साथ क्या हो रहा है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? इतना क्लियर है सबको? पक्का? बेटा चला लो तो मोबाइल, बहुत जरूरी मैसेज था। नहीं हम समझते हैं ऐसे मैसेजेस को, कभी कभी जीवन में मिलते हैं मौके, तो अभी तुम्हारी उम्र है सीखने की। इधर ध्यान दो। अच्छा, v cos थीटा से किधर जा रहा था? आगे जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? आगे बढ़े। अब हम इसको भूल जाएंगे क्योंकि इस पर कोई कुछ कर सकते नहीं है, इस पे फोर्स ही नहीं लग रहा है। फोर्स किस पे लग रहा है? v साइन थीटा पे लग रहा है। किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स? अब इसको सोचो, कौन सा रूल लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, सॉरी थंब रूल कह रहा हूं, पाम रूल। पाम रूल क्या कहता है भाई? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किधर जा रही है? वेलोसिटी चार्ज की ऊपर है तो करंट भी ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है? इधर, तो फोर्स किधर लग रहा होगा? इनसाइड। इनसाइड फोर्स लगने का मतलब है कि फोर्स लगेगा कैसे उसको समझते हैं। देखो यहां लगी हुई थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगी थी और यहां से चार्ज एक नीचे से किसी एंगल थीटा पे, मतलब ये लगी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगी थी, और ये एक कोई चार्ज इंटर किया v वेलोसिटी से। तो जैसे ये v वेलोसिटी से इंटर किया, इसके इंटर करते ही दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, v cos थीटा और v। तो v cos थीटा को तो भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? v sin थीटा। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर लगी हुई थी? इधर लगी थी। चार्ज पे वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ है। फोर्स किधर लगा? इनसाइड। मतलब ये हुआ। अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है तो ये वेलोसिटी इसको किधर ले जाने की कोशिश करेगी? ऊपर। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे लगी थी और ये वेलोसिटी ऐसे जा रही थी, इस पे फोर्स किधर लगाया? इनसाइड लगाया। इनसाइड का मतलब इधर लगा फोर्स, और जैसे ही फोर्स इधर लगेगा ये वेलोसिटी जो ऊपर जा रही है वो ऊपर जाएगी जैसे ही यहां पहुंचेगी। अब बताओ फोर्स किधर लगेगा? बताओ फोर्स किधर लगेगा? ये डाउनवर्ड लगेगा। ऐसे पहुंचेगी तब किधर फोर्स लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। इधर पहुंचेगी तब किधर लगेगा? आपके बाहर आपकी तरफ लगेगा। कैसे लगेगा? अब वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? नीचे की ओर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर की ओर। तो फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो कहने का मतलब है जो ये चार्ज पार्टिकल अभी ऐसे इंटर किया था वो अब ऐसे घूमना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? और जब ये इस वेलोसिटी v sin थीटा से घूमना शुरू करेगा तो v sin थीटा से घूमना शुरू करेगा, लेकिन v cos थीटा क्या कहेगा? आगे भी बढ़ो साथ में। आई बात समझ में? तो ये घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। तो इसका पाथ हमें कैसा दिखाई देगा? इसका पाथ हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा।
नॉट सोलेनॉइड, दिस इज अ हेलिक्स। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स। ये देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरह का पाथ, स्पाइरल जिसको बोलते हो आप लोग, लेकिन इसका सही नाम क्या है? हेलिक्स। ये ऐसे घूमना स्टार्ट किया, आगे चला गया। आई बात समझ में? अब दो क्वेश्चन है, कौन सी वेलोसिटी इसे घुमा रही है? v sin थीटा। सबको दिख रहा है पक्का? कौन सी वेलोसिटी से घुमाने का काम कर रही है? v sin थीटा। और कौन सी वेलोसिटी इसको आगे लेके जा रही है? v cos थीटा। पक्का? तो अगर इस केस में जब हम इसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे, किसकी रेडियस? इस हेलिकल पाथ, भाई कुछ तो रेडियस बनाएगा ही गोल गोल के, तो व्हाट इज द रेडियस? तो रेडियस के फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था? r इक्वल्स टू क्या आया था? mv अपॉन, तो क्यू भी तो सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, v बदल जाएगा, और v बदल के कितना हो जाएगा? v sin थीटा। तो रेडियस कितनी हो गई? mv sin थीटा बाई। कोई समस्या? ये डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब बताइए, एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा? टाइम ऑफ रेवोल्यूशन या टाइम पीरियड? टाइम पीरियड। t इज इक्वल्स टू क्या होता है? वहां पे क्या फॉर्मूला आया था? वहां पे फॉर्मूला क्या आया था? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था? तो यहां पे भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कितना आ गया? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। कोई दिक्कत? यहां पे एक चीज होती है, इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच कितनी होगी? तो पिच जो होगी, पिच बेसिकली है क्या? हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। पिच क्या है बेसिकली? हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट आपको बेसिकली निकालना है। क्या निकालना है आपको? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता क्या है? S इक्वल टू यूटी। S इक्वल टू क्या होता है? यूटी। अब आगे बढ़ाने वाली वेलोसिटी कौन है? आगे किसकी वजह से बढ़ रहा है? v cos थीटा से आगे बढ़ रहा है। और जो भाई आगे बढ़ने से पहले वो एक चक्कर घूमेगा ना, फिर ना आगे बढ़ेगा कि तुरंत ही आगे बढ़ जाएगा? एक चक्कर घूमेगा। तो जरा सोचो कि पिच लिखोगे कैसे? एक चक्कर में जो समय लगा, एक चक्कर में जो समय लगा, और जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, भाई टाइम तो मान लो 10 सेकंड लगा इसको एक चक्कर घूमने में, तो 10 सेकंड में ही तो ये घूमते घूमते आगे बढ़, ये समझिए इसको, ये एक ही पॉइंट पे नाच नहीं रहा है, ये एक पॉइंट पे नाचने के पहले ऐसे आगे बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब इसकी जो स्पाइरल है, इसको ध्यान से देखो तो ये यहां से शुरू हुई है, ऐसे शुरू हुई है, और यहां पे खत्म हुई है। तो ये जो गैप है, इस गैप को बोला गया है क्या? पिच। आई बात समझ में? बोलिए। तो इस डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे हम लोग? तो इस डिस्टेंस को मेजर करने का मतलब हो गया, जितने टाइम में ये घूमेगा उतने टाइम, वो टाइम हो गया, और जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, आगे किससे बढ़ रहा है? ये v cos थीटा से आगे बढ़ रहा है। तो पिच का फॉर्मूला क्या होगा? पिच इक्वल टू v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। कोई समस्या? समझ में आ गया? बोलिए। पक्का? पूरा कंसेप्ट क्लियर है? कौन सी घुमा रही है, कौन सी नहीं घुमा रही है, कब घुमा रही है, किधर घुमा रही है, सब क्लियर है? क्या हो गया? डाउट बोलिए। पिच सिर्फ इस डिस्टेंस को बोलते हैं, दो के बीच की डिस्टेंस को पिच।